इस ई लेक्चर को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस ई लेक्चर में हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से संबंधित इसके परिचय के बारे में जानेंगे। इसके बाद के जो ई लेक्चर होंगे उसमें हम मुद्रा परिमाण के विभिन्न सिद्धांत जो कि फिशर द्वारा प्रतिपादित है, कैम्ब्रिज विचारधारा द्वारा प्रतिपादित है, कीन्ज द्वारा प्रतिपादित है, मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दिया गया विचार है, उनके बारे में हम इस ई लेक्चर के बाद के व्याख्यानों में अध्ययन करेंगे। इस ई व्याख्यान में हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के परिचय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मुद्रा परिमाण का अर्थ सीधा सा है मुद्रा की मात्रा, और मुद्रा परिमाण सिद्धांत का अर्थ है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन और सामान्य कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उनसे संबंधित अध्ययन, उनसे संबंधित नियम सिद्धांत मुद्रा परिमाण के सिद्धांत कहलाते हैं। आपने मुद्रा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया होगा कि मुद्रा कौन जारी करता है, मुद्रा का उद्गम कैसे हुआ है, मुद्रा का इतिहास क्या है, मुद्रा कैसे बनी, विनिमय के माध्यम का सबसे उत्तम माध्यम किस तरह से इसको माना गया और किस प्रकार से मुद्रा को जारी करने का अधिकार होता है और कितनी मात्रा में मुद्रा जारी की जाती है। तो जब मुद्रा जारी की जाती है तो उस मुद्रा की मात्रा क्या होती है और मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में या पूरे राष्ट्र में या जनता के पास में कितनी है, यह मुद्रा की मात्रा कहलाती है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति जो केंद्रीय बैंक के द्वारा वर्तमान में केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है और व्यापारिक बैंकों के माध्यम से आम जनता तक यानी कि हम तक पहुंचती है और हम उसका उपयोग करते हैं। तो मुद्रा के जो भिन्न भिन्न रूप है, चाहे वो करेंसी नोट्स के रूप में हो, चाहे वो शाख मुद्रा के रूप में हो, तो उसकी मात्रा में यदि परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन आते हैं। अर्थात मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था के अन्य तत्वों में परिवर्तन आता है। यानी मुद्रा के मात्रा में परिवर्तन होने पर जो परिवर्तन होते हैं, विशेष रूप से दो परिवर्तन जो कि मुद्रा के मूल्य के रूप में और सामान्य कीमत स्तर के रूप में परिवर्तन देखे जाते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन मुद्रा परिमाण के सिद्धांतों के अंतर्गत किया जाता है। यद्यपि मुद्रा परिमाण के सिद्धांत को लेकर काफ़ी विवाद रहा है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति से मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन आता है और वस्तुओं और सेवाओं के भावों में, मूल्यों में क्या परिवर्तन आता है, इस संबंध में जो अध्ययन है वही मुद्रा परिमाण का सिद्धांत कहलाता है। और ये मुद्रा परिमाण के सिद्धांत ही आगे चलकर मुद्रास्फीति के अध्ययन का कारण बने। और यूं मान सकते हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के जो विभिन्न तत्व है या विभिन्न घटक है, मुद्रास्फीति की जो संपूर्ण अवधारणा है वो मुद्रा की मात्रा से संबंधित इन सिद्धांतों के आधार पर ही बने और इन सिद्धांतों के आधार पर ही मुद्रास्फीति की अवधारणा स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर, अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन आता है और सामान्य कीमत स्तर में क्या परिवर्तन आता है, यह मुद्रा परिमाण सिद्धांत बताता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित जो बातें सामने उभर कर आ रही है वो ये है कि ये सिद्धांत या नियम या मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर, अन्य बातें समान रहने पर अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के भाव में जो कमी वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है और मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से जांचा जाए, ये काफ़ी पुराना विषय रहा है। और ऐसा माना जाता है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की चर्चा प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा भी की गई थी, लेकिन मुख्य रूप से कोई सिद्धांत इस तरह से प्रतिपादित हुआ ऐसा
सामने नहीं आता है, लेकिन डेविड ह्यूम का नाम उल्लेखनीय रूप से गिनाया जाता है कि इन्होंने मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है और सामान्य कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में चर्चा की थी, जो कि 1752 की के आसपास की बात है, यानी कि 18वीं सदी के अंत की आसपास की बात है। और ऐसा 18वीं सदी के लगभग मध्य के बाद की बात है। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जब से आए हैं, अर्थात 1776 में जब अर्थशास्त्र अपने स्वतंत्र वजूद में आई है, उसके बाद में मौद्रिक जो सिद्धांत या नियम आए हैं, उससे पहले भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने या विचारकों ने इसके बारे में अपनी बातें कही थी। उनमें डेविड ह्यूम का नाम गिनाया जाता है। और जब 1776 के बाद अर्थशास्त्र स्वतंत्र विषय के रूप में आया और क्लासिकल इकोनॉमिक्स या और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स आए, यानी कि प्रतिष्ठित विचारधारा आई, उस विचारधारा के जो प्रमुख विचारक हैं एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने भी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से संबंधित अपनी अपनी बातें कही और कहा कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किए जाने पर या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर, अन्य बातें समान रहने पर सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन आता है और सीधे दिशा में आता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन यदि होता है और मुद्रा की मात्रा बढ़ती है अर्थव्यवस्था में, तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। और ठीक इसी तरह से यदि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है और वृद्धि होती है, तो कीमत स्तर में वृद्धि होती, साथ ही मुद्रा के मूल्य में कमी आएगी। इस तरह की जो बातें हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स जिनका नाम मैंने गिनाया है, इन्होंने भी की। और उसके बाद में एक जो थ्योरी प्रतिपादित की गई, जो पहले पहले एक मुख्य थ्योरी के रूप में उभर कर सामने आई, वो है इरविंग फिशर की थ्योरी, जो कि 1911 में उन्होंने प्रतिपादित की थी। उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उसमें उन्होंने मुद्रा से संबंधित कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच है, वो इस पुस्तक में इरविंग फिशर ने लिखी, जो ये बताती है कि मुद्रा के मात्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा सामान्य कीमत स्तर में उसी दिशा में परिवर्तन होता है, आनुपातिक रूप में होता है। मुद्रा के मूल्य में उससे विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है और उतना ही होता है जितनी मात्रा में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब अर्थशास्त्र स्वतंत्र विषय के रूप में आया, उससे पहले भी, यानी प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों के बारे में चर्चा की थी। और अर्थशास्त्र के स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिपादित होने के बाद क्लासिकल विचारधारा आने पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा परिमाण से संबंधित अपनी अपनी बातें कही थी और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर कीमत स्तर में परिवर्तन होने की बात कही थी और मुद्रा के मूल्य में गिरावट परिवर्तन की बात कही थी। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य गिरता है, ऐसी बातें कही थी। उसके बाद इरविंग फिशर का ये सिद्धांत, जैसा कि मैंने बताया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों और मौद्रिक अर्थशास्त्रियों द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इरविंग फिशर ने 1911 में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी के अंतर्गत कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच लिखी थी, जो कि मुद्रा परिमाण के सिद्धांत से संबंधित है और जो बताती है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर उसी दिशा में कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, आनुपातिक परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार से मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है, उससे विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, जिस दिशा में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, और उसी अनुपात में होता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में आनुपातिक परिवर्तन होता है और सीधा संबंध पाया जाता है, और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। ठीक इसी तरह से कैम्ब्रिज विचारधारा भी आई, जिसमें मार्शल, पिगू और रॉबर्ट्स ने अपने अपने विचार रखे
और किंज ने भी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से संबंधित अपनी बात भी कही और उससे संबंधित एक सूत्र भी दिया। इस प्रकार हम मोटे तौर पे यदि कहें तो आरंभिक काल में प्राचीन अर्थशास्त्रियों और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के बाद में देखें तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों और मौद्रिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दो जो सिद्धांत मुद्रा परिमाण से संबंधित है वो मुख्य रूप से दो कह सकते हैं। नकद लेन देन दृष्टिकोण जो फिशर का है, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, और दूसरा नकद शेष दृष्टिकोण, कैश बैलेंस अप्रोच, जो कैम्ब्रिज विचारधारा द्वारा दी गई थी, जिसमें पिगू, रॉबर्टसन और मार्शल हैं। उसके बाद में किंज ने भी अपने विचार प्रकट किए, और उसके बाद में मिल्टन फ्रीडमैन, जो कि मौद्रिक अर्थशास्त्रियों में मुख्य नाम गिनाया जाता है, उन्होंने भी मुद्रा परिमाण से संबंधित अपनी बात कही। और उसके बाद मुद्रास्फीति के सिद्धांत जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं, इन मुद्रास्फीति के सिद्धांतों के आधार भी मुद्रा परिमाण का सिद्धांत ही है। धन्यवाद।